हेलो। राम राम दोस्तों, मैं हूं आपका साथी विक्रम बिश्नोई। तो कैसे हो आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बात करेंगे विश्व पर्यावरण दिवस के ऊपर एक खास कहानी कि हमारी धरती, हमारे जंगल और वन्य जीवों का क्या हाल है और हम इनको बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो चलो भाई शुरू करते हैं। भाई ये जो विश्व पर्यावरण दिवस है हर साल 5 जून को मनाया जाता है, लेकिन ये शुरू कैसे हुआ? बात 1972 की है, जब स्वीडन के स्टॉकहोम में संयुक्त राष्ट्र ने एक बड़ा सेमिनार किया। उसका थीम था एक धरती। वह दुनिया भर के लोग इकट्ठे हुए और चिंता जताई कि पेड़ पौधे घट रहे हैं, पशु पक्षियों की प्रजातियां लुप्त हो रही हैं और प्रकृति का संतुलन भी बिगड़ रहा है। बस उसी दिन तय हुआ कि हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा और हर बार हर साल एक नया थीम होगा और कोई एक देश उस थीम की मेजबानी करेगा। हर प्रोग्राम, पहला प्रोग्राम था वो 1973 में स्वीडन में हुआ और थीम थी केवल एक दर, और तब से ये सिलसिला चला आ रहा है। हमारा इंडिया भी इसमें पीछे नहीं रहा। 1975 में चंडीगढ़ में मानव बस्तियां थीम पर प्रोग्राम हुआ, जिसका मकसद था इंसान और प्रकृति के बीच बैलेंस बनाना। 2009 में दिल्ली में वन की सेवा में मेजबान थीम बनाई गई और इसकी अगुवाई भी भारत ने ही। लेकिन भाई सवाल ये है, क्या ये प्रोग्राम सिर्फ कागजों और अखबारों तक सीमित है? जंगल तो आज भी कट रहे हैं, हालात सुधरने की बजाय और ज्यादा बिगड़ रहे हैं। अब बात करते हैं अपने हरियाणा की। हमारे यहाँ सरकार ने कई शानदार योजनाएं चलाई, मसलन एक पेड़ माँ के नाम की स्कीम, जिसके तहत 1.6 करोड़ पौधे लगाने का टारगेट किया। फिर स्कीम आई वन मित्र योजना, जिसमें पौधों की देखभाल करने वालों को सरकार पैसे देती है। यही नहीं, अगर 75 साल से पुराने पेड़ हैं, आपकी जमीन, आपके खेत या आपके घर में लग रहे हैं, तो उसके लिए भी सरकार पेंशन देती है। और खेजड़ी, जाल, रोंज, रोइड़ा जैसे देसी पौधों को, पेड़ों को बचाने के लिए किसानों को 500 रुपए का इनाम भी दिया जाता है हर साल। हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने भी अरावली पर्वत में 700 किलोमीटर के दायरे में 1000 स्थायी नर्सरियां बनाने का ऐलान किया। और ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, दिल को छूता है? लेकिन जो सच्चाई है वो कुछ और ही है। हरियाणा में फतेहाबाद जिले में वन क्षेत्र बस 2% बचा हुआ। अब बताओ भाई, ये क्या बात हुई कि जंगल है वो सिकुड़ रहा है और जानवर भी परेशान हो। 2022 में फतेहाबाद के कुकड़ा वाले गांव में एक तेंदुआ हिमाचल से चलकर यहाँ पहुंचा, और वो भी गग्गर नदी के रास्ते। इसी तरह गुजरात के गिर में शेर गांव तक आ गए, और कलेसर में हाथी भोजन और पानी की तलाश में गांव तक पहुंचे। ऐसी जगह आए वो जो हाँ वो पहले कभी नहीं आए। तो ये सब बता रहा है कि जंगली जानवरों का घर छीना जा रहा है, उनके लिए खाना पानी ढूंढना मुश्किल हो गया। अब सुनो तेलंगाना का एक वह किस्सा जो दिल को चोट पहुंचाता है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पास 400 एकड़ का एक हरा भरा जंगल था। उसमें 17,700 पेड़ थे, 734 तरह के फूलों वाले पौधे थे, 220 तरह के परिंदे, 15 तरह के सांप, गो और 10 तरह के जंगली जानवर रहते थे। उनका वह घर था। लेकिन तेलंगाना सरकार ने वो जंगल एक निजी कंपनी को दे दिया ताकि वहां आईटी पार्क बने, कॉलोनियां बने और बहुत सारी चीजें बने। बस फिर क्या था, कंपनी ने पेड़ काटने शुरू कर दिए और झाड़ियां जला, और 105 एकड़ जमीन में से 1500 से ज्यादा पेड़ पौधे उखाड़ दिए। जब यूनिवर्सिटी के छात्रों ने यह सब देखा तो उनका खून खोल गया। उन्होंने आंदोलन की शुरुआत की, ठीक वैसे ही जैसे 1730 में तो उन्होंने आंदोलन शुरू किया, ठीक वैसे ही जैसे 1730 में राजस्थान के खेजड़ी गांव में बिश्नोई समाज ने पेड़ बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। लेकिन तेलंगाना सरकार ने छात्रों पर लाठियां चलवाई, 50 छात्रों को हिरासत में ले लिया और कई छात्र घायल भी। बाद में यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों ने भी छात्रों का साथ दिया। मामला तेलंगाना के हाई कोर्ट पर पहुंचा, फिर सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने 3 अप्रैल 2005 को सवत संज्ञान लिया
और सरकार को यह सब रोकने के आदेश दिए। 15 मई 2005 को कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर जंगल को बहाली नहीं हुई तो मुख्य सचिव समेत कई अफसरों को जेल भेज दिया जाएगा। लेकिन भाई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और मजेदार बात, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जिन्होंने ये कटाई शुरू करवाई थी, वो आज पर्यावरण दिवस पर कह रहे हैं, बोले प्रकृति की रक्षा करो, प्रकृति तुम्हारी रक्षा करेगी। अब बताओ ये कितना बड़ा ढोंग है। एक तरफ तो जंगल को उजाड़ दो और दूसरी तरफ भाषण पे लो, वो भी अपनी मर्जी से। तो दोस्तों बात साफ है, पर्यावरण बचाना कोई एक दिन का खेल तो है नहीं। सरकारें तो अपने विज्ञापन छपवाएंगी, एक दिन पेड़ लगाकर फोटो खिंचवाएंगी, लेकिन पौधों की देखभाल ही कौन करेगा? अगर हमारी धरती को बचाना है तो हमें हरियाणवी ठाट के साथ आगे आना होगा। 1730 में बिश्नोई समाज ने पेड़ों से लिपटकर अपनी जान दी। आज तेलंगाना के छात्र उसी जज्बे के साथ लड़ रहे हैं और हमारे पीएम ने एक पेड़ माँ के नाम का नारा दिया। ये बहुत बढ़िया बात है, लेकिन हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि जो पेड़ लगाया जाए वो पौधा जीवित भी रहे, वो एक विशाल वृक्ष बने, तभी तो हमारे पेड़ लगाने का फायदा हो। खाली एक दिन फोटो खिंचवाने, पौधा लेकर फोटो खिंचवाने से कुछ नहीं हो। इस तरह बहुत से लोग आजकल पौधे लगा भी रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, सोशल मीडिया पर अपनी वाहवाही भी लूट रहे हैं। तो इसी तरह के एक जतिन भाई फतेहाबाद की कहानी हम कल लेकर के आएंगे कि उन्होंने क्या क्या किया इस मामले। अब टाइम आ गया है कि हम भी अपनी माटी, अपनी धरती माँ के लिए कुछ करें। हरियाणा का हर नौजवान, हर किसान, हर बच्चा सब मिलकर एक एक पेड़ जरूर लगाएं और उसकी देखभाल। अब मैं ये नहीं कहता कि आप 10 पेड़ लगाओ, 50 पेड़ लगाओ, आप हर साल एक ही पेड़ लगाओ और उसकी देखभाल करो और उसे बड़ा करो। उस पेड़ की सेवा आप इस तरह करो जैसे आप अपने माता पिता की सेवा कर या अपने किसी प्यारे की सेवा कर। हर किसान, हर बच्चा और हर कोई व्यक्ति अगर मिलकर हर साल एक ही पौधा लगाए तो हमारे यहाँ करोड़ों पेड़ होते देर नहीं लगेगी। जंगलों को काटने से रोकें, अपने खेतों में और कहीं पर जहाँ बड़े पौधे हैं उनको काटने से बचें। अगर कोई काटता है तो उनके खिलाफ आवाज उठाएं, वन्य जीवों को बचाएं। अगर आज हम चुप रहते हैं, कुछ नहीं करते कि छोड़ देना यार, तने जो करना तेरा करना है तक घना हो जाएगा, इसी सोच के साथ चले तो हमारी आगे आने वाली औलादें हैं वो जंगल, पेड़ और जानवरों को बस सोशल मीडिया या किताबों में ही देख पाएगी। तो इस पर्यावरण दिवस पर हम धरती को हरा भरा करेंगे और अपने गांव, अपने खेत, अपने आंगन, सड़क पर जहां कहीं भी हो हम एक पेड़ जरूर लगाएंगे और हर साल लगाएंगे। खेजड़ी, नीम, पीपल, बरगद जैसे देसी पेड़ हो उन्हें अपनाओ। और हाँ, अगर कोई पौधों को काट रहा है या काटने की कोशिश कर रहा है तो हरियाणवी जोश के साथ उसका विरोध करो। धन्यवाद भाई लोग, मैं हूँ विक्रम बिश्नोई और ये थी मेरी हरियाणवी अंदाज में धरती की कहानी। अगर मेरी इस मुहिम में मेरा साथ दो और अपनी धरती को बचाओ। हरियाणवी टच कैसा लगा? अगर अच्छा लगा, आप चाहते हैं कि हम इसी तरह की दों का उपयोग करके कहानी बनाएं या इसी तरह आपको बोलकर बताएं तो हमें जरूर बताना। हम कोशिश करेंगे कि हम इससे भी अच्छे तरीके से हरियाणवी भाषा में बोलकर आपको जरूर। धन्यवाद, मिलते हैं कल ठीक 8 बजे। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय हरियाणा, जय।